सजा देंगे, हमें जान को छीन लीजिए साहब, जब हमने तुम निशानी मिटा दी है। बिजली मिस्त्री की संदिग्ध मौत, परिजन ने किया हंगामा। नगर थाना क्षेत्र के इमामगंज चांद कोठी मोहल्ले में रविवार की रात बिजली मिस्त्री मोहम्मद राजा की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फंडे से लटककर आत्महत्या कर लेने की बात राजा के घर वाले कह रहे थे। वहीं सूचना मिलने पर पंखा टोली स्थित मायके से आई पत्नी हुस्ने आरा समेत उनके परिवार के लोग राजा की हत्या के आरोप उसके घर वालों पर लगाते हुए हंगामा करने लगे। इसको लेकर मृतक के मां क्या कुछ करे, देखिए पूरी खबर। आज हमको जानकारी मिली है कि हम फोन किए, ठीक है, कि आइए घर पे खाना खा लीजिए। तो वो बोले अभी हम है ना काम पे गए हुए आ रहे 1 घंटा में। तो हम बोले ठीक है। फिर सुबह शाम में फ़ोन किए तो बोले कि हम है ना सोए हुए थे इसलिए फ़ोन नहीं उठाए। तो हम बोले ठीक है आइएगा ना। तो बोले ठीक है हम आएंगे। तो उसके बाद बोले कि नहीं आएंगे। हम है ना गाड़ी नहीं है इसलिए हम नहीं हैं। हम बोले ठीक है रहने दीजिए, हम नहीं जाएंगे घर, बाबू है छोड़िए इसे। हाँ किसका फोन है? अभी नहीं शाम में मेरे हस्बैंड का फोन आया था कि आ जाओ घर पे। हम बोले बाबू का तबीयत खराब है, अभी हम कैसे आएंगे। हम नहीं मायके में थे। कारण ये कुछ नहीं हुआ है। परम में आए हुए थे, कल ही हम आए। आज जाने वाले थे, लेट हो गया। आज जाने वाले थे। अब बाबू थी छोटी तो कैसे जाते, ठंडा था। खाना वाना सब बना हुआ था। हम बोले आकर खाना सुनिए ना। तो हम बोले ना कि आकर खाना खा लीजिए। तो बोले नहीं आएंगे, पैक करके भेजवा दो। हम बोले नहीं पैक करके क्यों भेजवाएंगे, आप आकर खा लीजिए और यहाँ रहिएगा, फिर सुबह में चले जाएंगे, सादे चल जाएंगे। तो बोले ठीक है। उसके बाद फोन उठाए। जब उसके बाद सुनिए, जब हम फोन किए तो बात हुआ, मेरी बेटी से भी बात हुआ। तो बोले ठीक है। आपके साथ नहीं रहती थी? मेरी बेटी मेरे साथ ही छोटी है, 1.5 साल की है। 1.5 साल की वो मेरी बेटी छोटी है। पापा से बात की है बहुत देर। तो उसके पापा बोले बेटा हम आ रहे। फिर उसके बाद हम फोन लगा रहे तो फोन लग ही नहीं रहा। फिर मेरे घर वाला ससुराल वाला फोन किया कि फांसी लगा लिया। मैं ससुराल वाला फोन किया कि फांसी लगा लिया। यहाँ तक कि मेरा लाइन काट दी है। 3 दिन हो गया अंधेरा में रहते हैं। साथ रहते थे क्या? नहीं अलग रहते थे, अलग एक ही है मकान में? जी। मारती पीटती थी, एक ही में रहते थे, अलग रहते थे। लाइन काट दी है मेरा। 3 दिन हो गया लाइन कटे हुए। 1 महीने से लाइन कट गया, अभी तक नहीं। बिजली भी मेरे शोहर बिजली का काम करते हैं, उसमें कितना कमाई होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। जितना कमाई रहेगा हम उतना ही में न रहेंगे। और नहीं हो कभी नहीं रहता तो बाई चांस कभी मीटर में रिचार्ज नहीं होता, नहीं तो हमेशा करवा देते हैं, हमेशा करवा देते हैं रिचार्ज। यहाँ तक कि मेरे से वॉशिंग मशीन मेरा निकाह 21 जुलाई को हुआ है। 21 जुलाई को निकाह हुआ है। कौन सा साल में? जुलाई था, 23 था, 23 में शादी हुआ। हाँ 22 में शादी हुआ, 22 जुलाई जी। 1.5 साल की मेरी बेटी है, अभी छोटी है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे को दुलार नहीं करते। मेरे जब बेटी पेट में थी तब हमको सीढ़ी पर से ढकेल दी है, सीढ़ी पर से ढकेल दिए। मेरी सासू सब हमको झोटा नोच के मारी। यहाँ तक कि हमको नैयर वाला को ताना मारती थी, तुम्हारा बाप क्या दिया है, ऊंची दिया है, माहौल पे बैठी रहती है, ये करती है वो करती है, तुम्हारा बाप फ्रिज नहीं दिया, वॉशिंग मशीन नहीं दिया है, डाइनिंग टेबल नहीं दिया है। आपको क्या लग रहा है कि आज क्या कारण है घटना का? ये घटना का कारण है जब से मेरा शादी हुआ तभी से हमको टॉर्चर करती थी। दहेज के लिए टॉर्चर करती थी। कोई भी अपनी बीवी के कारण ऐसा करता है, तो माँ के कारण ऐसा कर लिया। ये आत्महत्या, अगर हम यहाँ थे तो हमको कैसे पता? वही लोग ना मारी होगी मेरे हस्बैंड को, मेरी बात वही ना मारी होगी। सोची होगी नहीं है बीवी हम मार देते हैं। उनका घर गए, फोन स्विच ऑफ बता रहा है, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शाम में फिर उठे, उससे क्या पता क्या हुआ नहीं हुआ वो नहीं जानते। शाम में उसका फोन आया, हम उधर से बातचीत की है 7:30 बजे के करीब। उनकी बेटी बात की है। और क्या हुआ उनके साथ? क्या बोली है? वो बोले हंसी मजाक किए, बेटी से बात किए। उसके बाद उतना ही में उसके ससुराल वाला का फोन, जरूर वही लोग कुछ किया है। हम यहाँ थे, हम तो देखने नहीं गए। मेरे से भी बात किए हैं, मेरे से भी बात किए, बब्बा से भी बात किए हैं। हम घटना है अभी एक मोहम्मद राजा है, उसका घर इमामगंज टाउन थाना क्षेत्र में पड़ता है।
और उसका ससुराल जो है KMP थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है आम गोला में पड़ता है, तो पंखा टोली में। तो उसका ऐसा जो है आरोप लगा है कि वो लड़का के परिवार वाले जो है, ये उसकी पत्नी के घर वालों का आरोप है कि इन्होंने जो उसको जान से मार दिया है, जबकि उसके घर वालों का कहना है कि जो है फांसी लगाने से उसकी मृत्यु हुई है। और आगे जो है अब उसको डेड बॉडी को इंक्वेस्ट पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है SKC में।